देत आनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लगी धार। लखनऊ कहूँ जात तही सुरपुर पहुँच जा, मंगल भवन अमंगल हरि दरबहु दशरथ हरि बिहारी। आगीन देते ही ज्वाला बढ़ करके लपक कर के आसमान में जा लगी। उसको जाते ही किसी नहीं देखा। इस प्रकार सुलोचना स्वयं स्वर्ग को जा पहुंची। सुतपद सुना दशानन जबहि, सुतपद सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयु परहु महि तबहि। रावण ने जो ही पुत्र का मरण सुना, त्यों ही वह मूर्छित हो पृथ्वी पर धराम गिर पड़े। मंदोदरी रोदन कर भारी, मंदोदरी रोदन कर भारी, उरतारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी बहुत रो कर के छाती पीटती हुई बहुत प्रकार से पुकार कर विलाप करने लगी। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविधे विधे समझाई सब नारी, नौ स्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हरि दरबहु दशरथ हरि बिहारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि संसार नाशवान है, हृदय में बहुत सोच विचार करके देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, अपनो मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कौशल बहु तेरे, जे यच रहिते नर सर घनेरे। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। रावण ने उन्हें सभी स्त्रियां नारी को ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो कुबुद्धि है, परंतु उसकी बुद्धि शुभ और पवित्र तो है। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग चतुर हो जाते हैं, परंतु जो उपदेश के अनुसार चले ऐसे बहुत ही कम होते हैं। दंड तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आइए अब जैसे रावण वध की कथा सुनाऊंगा। दंड चरे सब तहन से बेती, संध्या बंदन किन स्वप्रीति। लगहु करन ध्यान दस सीसा, बहुरी हर्ष ही जरहूं कर बीसा। तब वहां 4 घड़ी रात बीत गई। उसने प्रेम पूर्वक संध्या वंदन किया और 20 हाथ जोड़ करके वह शिव जी को वंदना करने लगा, ध्यान करने लगा। शिव सेवक मन कर्म अनुरागी, सुख खग तहीं ते बर भागी। मंत्र कर सक जप 10 भाला, अहिरावन चित डोल पताला। हे पक्षीराज सुनो, वह शिव जी का मन तथा कर्म से सेवक है। वह शिव जी के मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यंत भयावान है। रावण ने आकर्षक मंत्र जाप किया। रावण ने आकर्षण मंत्र जाप किया, जिससे पाताल में अहिरावन का मन डोल गया। लगहु कारण सो मन अनुमाना, कहीं कारण 10 मुख या कुलाना। निश्चर नाहु भुवन बस जाके, जीतन कहनो वीर कहूं ताके। वह अपने मन में अनुमान करने लगा अहिरावन कि रावण क्यों व्याकुल है, जिसने तीनों लोक बस में किए हुए हैं तथा जिसको जीतने के लिए कोई वीर शत्रु नहीं है। मन कर्म वचन अने नहीं सेवी, धरहूं ध्यान और कामद देवी।
चलूं बहुरिया उस सोताबा, शिव मंडप 10 मुख जहाँ रह जहाबा। मान कर्म वचन से जो दूसरे का भक्त नहीं था, उसने कामद देवी का ध्यान किया। वह शीघ्र ही चल करके वहां आया जहां मंडप में रावण बैठा हुआ था। रावण जिस मंडप में बैठा हुआ था, निश्चर पते कतहूँ सिर नायु, कर गहे जिन आसन बैठायूं। उसने राक्षस राज को सिर नवाया तो रावण ने हाथ पकड़ कर करके अपने आसन पर बैठा लिया। कहते हैं हे भाई अहे रावण आओ बैठो। अहे रावण तब रावण ही पूछो कुशल सो प्रीति, प्रथम कहीं तो सो कथा भगने किन नीति। मंगल भवन अमंगल हरि, धर बहु दशरथ जर बिहानी। शंकर भगवान कहते हे भवानी, तब रावण ने रावण से सौ प्रेम कुशल पूछी। तब उसने वह कथा कही कि बहन शूर्पणखा ने जो अनीति की थी, बदखर दोषन जिम सुधि पाई, पुनि मारीच की कथा सुनाई। कैसी बहुरी सीता का हरना, पवन तयन बल लंका दहना। फिर खरदूषण के वध जैसे समाचार पाए वह और मारीच की कथा कही। फिर सीता हरण, पवन पुत्र के बल और लंका का दहन कहा। से तो बंधे जमे प्रभु चली आयु, बाली तयन संवाद सुनायु। अपने अकंपन अरुअति काया, मारे समर मह सुने यही राया। प्रभु सेतु बांध करके जिस प्रकार चले आए थे और अंगद का संवाद सुनाया, वह बोला शेष लोक के राजा सुनो, अपने अकंपन और अतिकाय रण में मारे गए हैं। तात कुशल अब आऊं सिरानी, कटक निशाचर सकल नसानी। कुंभकर्ण घन नाद मारे, राम लखन ते मनुज बिचारे। हे तात अब आकर करके तुमने कुशल पूछी है। जब सारी राक्षस सेना मारी गई, कुंभकर्ण तथा मेघनाद वे अक्षय कुमार से योद्धा जिन्होंने मार डाले, वे राम लक्ष्मण मनुष्य समझ रखे हैं सभी दैत्यों को। अनहु बोले तहि जिने तहि निज पासा, कहूँ जो जतन हो हीर पुनासा। सुनत बचन कह केतिक बाता, हरि ले जाइयो दोनों भ्राता। अब तुम्हें अपने पास बुलाया है, वही उपाय कहो जिसे वह शत्रु का नाश हो। यह सुन कर के वह बोला कि यह कितनी सी बात है रावण, मैं उन दोनों भाइयों को हर ले जाऊंगा। ले पाताल दे बही बलि देही, जयपुरन निश्चर कुल ले हूँ। ले जाऊं जनहूं तुम तबही, अरब समय तेज हो ही निस जबही। रावण कहने लगा ले जाकर के पाताल देवी के मैं बलि दूंगा वह दोनों भाई को, और राक्षस कुल को पूर्ण यश लूंगा। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो, तब तुम जान लेना कि उन्हें ले जा रहा हूँ। कहीं सब वचन पर बोधते हैं, शेष नल बल भाखी। याऊं रघुपति कपट महा, निज देवी उर राखी। मंगल भवन अमंगल हरि, दर बहु दशरथ जर बिहानी। श्री राम जय नाम जय जय नाम, श्री राम जय नाम जय जय नाम। ऐसा कह कर 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 के शीश नवा कर 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 के अपना बल बखान कर कर और अपने इष्ट देवी को हृदय में धारण कर वह श्री राम जी को सेना में आया। सोजना पर यते अंधियारी, सुजना पर ते से अति अंधियारी। मरकट बट जगही ता भारी,
कहीं जयति जय जयति कृपाला, अतियो अगम अगमना नहीं काला। तहमारुत सुत रचा उपाई, निज लंगुर की लपे निज लंगुर की कोठी बनाई। सो शोभा कछु बरनि न जाई, जनो भुजंग पते रहता छाई। वहां पवन पुत्र हनुमान जी ने उपाय रचा, अपनी पूछ की परिघी बनाई और उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है, मानो वह सर्प के राजा हो। वह हनुमान जी जो है से सभी बानरों को जो है से बैठा लेते थे और अपने पूछ को बड़ा कर कर करके लपेट करके घुमा करके बैठ जाते थे, मानो वह जो है से सर्प के राजा हो। वैसा जो है से पूछ बढ़ा लेकर के सभी जो है से उसी अंदर में रहते थे। अरुजे में देखही सल सामाना, द्वार विराजत थे श्री हनुमाना। देखे हृदय यही रावण हारा, अजमेर भी हो उदन तिह में परसारा। और द्वार पर हनुमान जी विराजमान है, वे पर्वतकार दिखाई देते हैं। यह देख कर करके यही रावण का हृदय में हार गया। रावण जो है से वह रावण के हृदय में हार मान गया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं फैल सकता है, सूर्य के उदय के होने पर अंधकार नहीं फैल सकता है। जुगते कहो मन नो ठहरानी, कपट बेसते किन भावानी। बेस विभीषण कर अनुहारी, पवन तन हाँगा छलकारी। उसके मन में एक ही युक्ति नहीं जमती। हे भवानी, शंकर भगवान कहते हे भवानी, तब उसने कपट वेश बनाया। वह हे रावण जैसे विभीषण के वेश बना लिया। विभीषण के समान वेश बना करके छल्ली हनुमान जी के पास गए। एक तो हनुमान जी छल्ली और दूसरे छल्ली जो है से वह विभीषण जो है से आगे विभीषण के रूप में रावण आए। शंकर भगवान कहते हे भवानी, थोड़ा सा यह कौतुक देखो, किस प्रकार कर रहे हैं कौतुक। सहज प्रतापे पवन सुत पुनि स्वरपति प्रिय दास, ते नहीं निद रही चले राम पा, मुझ हृदय नहीं त्रास। मंगल भवन मंगल हरि, डर बहु दशरथ जर बिहारी। श्री हनुमान जी सहज प्रतापी है, फिर देवताओं के स्वामी के प्रिय दास है। उनका निरादर कर करके वह श्री राम जी के पास चला। मूर्ख के हृदय में भय नहीं है। मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं हे भवानी, उनको हृदय में भय नहीं होते हैं। मर्म नो जानो कछु सुत पावन, बेस विभीषण के सो गावन। ठाड वही बोलहु सुन भ्राता, चलहु जहाँ कृपालो जन त्राता। पवन पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना, वह विभीषण का वेश बना करके गया। खड़ा होकर के बोला, हे भाई सुनो, मैं वहां जाता हूं जहां कृपालु दीन बंधु प्रभु है। मैं रघुपति सन आऊ सपाई, संध्या करन गयूं सुन भाई। तैते तुरंत चलहूं प्रभु पाही, भय बेलम जाने रम से शाही। कहते मैं रघुनाथ जी से आज्ञा पा करके संध्या बंदन को गया था। देर हो जाने के कारण श्री राम जी ने क्रोधित न हो जाए, इसलिए शीघ्र ही पास जाता हूँ। सत्य बचन कपे निज मन माना, सुन खागे सभा भी बलवाना। कपट चतुर गति जन ही न पाई, पर मन हरे हरे धन भाई। हनुमान जी ने वचन सत्य समझ लिए। हे गरुड़ सुनो, भाभी बलवान होती है। हे भाई, कपटी की चतुर चाल जानी नहीं जाती, वह दूसरे के मन और धन को भी हर लेते हैं। याऊ सपाही गायूं सोताबा, फनपति प्रभो दोनों राजाबा। कपिपति जम्बत नल नीला, बालित यन सूसन बलुशीला।
आज्ञा पा करके वहां गया। शेष तथा प्रभु दोनों थे और वानर राज सुग्रीव, जाम्बत, नल, नील, अंगद और सुसेन आदि बलवान थे। वहां पहुंच गए यह रावण। देवित मयानद कपिस गण गप गए बाचक कपि बेर, साहित्य विभीषण अपर भट सोए सब रणधीर, मंगल भवन मंगल हरे दरबहु दशरथ जर बिहारे। देवित मयानद और गए गवाच आदि रणधीर वानर और अन्य योद्धा के साथ वीर विभीषण सोए हुए थे। वहां पहुंच गए। तेनाई मध्य रावण ससिराहू, एक संग सोबत फनि नाहू। दक्षिणे दिश सोबत रघुनाथा, अनुज बाम दिश तेहि पर था। हरे राम 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 हरे राम। उनके मध्य में रावण रूपी चंद्रमा को राहु के समान श्री राम जी के साथ शेष पते लक्ष्मण जी एक साथ सोए हुए थे और दोनों भाई रघुनाथ जी सोए हुए थे और बाई और लक्ष्मण जी सोए हुए थे, जिन पर प्रभु को हाथ रखा हुआ था। प्रभु कर उर पर राजत कैसे, जात रूप पर फनिपति जैसे। कपि सब है जनु सागर रिक्षा, कपि सब है जनु सागर छीरा, तासो ये मनहु दो बीरा। उनको वस्त्र स्थल पर प्रभु का हाथ कैसे सुशोभित हो रे, मानो सोने के सरफराज वे सब बानर मानो क्षीर सागर में है और वहाँ दोनों वीर शयन करते हैं। वहाँ दोनों वीर शयन करते हैं। सुभगा बन धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। यही रावण मन किन पर नामा, देखे रम घन सुंदर श्यामा। लक्ष्मण और रघुनाथ जी के पास सुंदर धनुष बाण रखे हैं। लक्ष्मण जी के पास सुंदर धनुष बाण रखे हैं। मेघ श्याम श्री राम जी को देख करके रावण ने मन ही मन प्रणाम किया। वह मूर्ख रावण जो है से मन प्रणाम किया, क्योंकि रावण भी जानता था कि मैं तो इसके हाथ से जाना ही चाहता हूँ, तो कम से कम तो प्रणाम तो कर लूं। ब्रह्मादिक जहि ध्यान न पावहीं, मुनि महेश पूजा मन लावहीं। करहीं विधि जप जोग विरागी, रहे निरंतर निस दिन जागी। ब्रह्मा आदि जिसको ध्यान में नहीं पाते हैं, मुनि तथा शिव जी पूजा जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, बैरागी जिनके लिए विभिन्न जप योग करते हैं, रात दिन जाग करके जिन्हें रटते रहते हैं। सो प्रभु ते ही देखा भरे लोचन, कृपा सिंधु से बक भय मोचन। बहुरे हृदय ते किन विचारा, रावण कज करो अनुसारा। पुनि निज माया कृत जुग आई, कब निभाती जाई दो भाई। उन कृपा सिंधु सेवकों को भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भर को देखा। फिर उसने मन में विचार किया कि रावण का कार्य करूं। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव को स्मरण किया और किस प्रकार दोनों भाई जाए। मोहिनी ते मोहे सबही मंत्र ते मुख मोंदे, वायु अदृश्य उठाए गए करे। प्रभु चलहूँ ले कूदी, मंगल भवन मंगल हरि दरबहु दशरथ जर बिहारी। शंकर भगवान कहते हे उमा, वह मूर्ख रावण जो है से उस वक्त जो है से मोहिनी मंत्र सब पर मार दिए। मोहिनी मंत्र से सबको अचेत कर दिए और मंत्र से सबके मुख बंद कर दिए। प्रभु को उठा करके अदृश्य हो गए और लेकर के कूद गए। यह विधि पर भो गयो ले सोई, नभ मार्ग पर कस यति होई। सो पर कस जब रावण देखा, पचन परमनता सो करी लेखा। इस प्रकार वह प्रभु के ले गया। उस समय आसमान मार्ग में अत्यंत प्रकाश हुआ। वह प्रकाश रावण ने देखा तो उसका
वचन सत्य माना। वह समझ गया कि राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं यह रावण। मन में हर्ष करे यति भारी, यही रावण ले गए असुरारी। जे निज लोक गया छिन माही, असुर भयो तब कपिदल माही। वह मन में अत्यंत हर्ष करने लगा रावण दुष्ट, और आह रावण असुरों को शत्रु ले गया। आह रावण क्षण मात्र में अपने लोक को चला गया। तब बानर दल में शोर मच गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण कहाँ है। जागे बानर श्री हत झारी, देखे जमे सरिता बिनु बारी। अरु देखे हो जमे निस बिनु इंदु, तेज हिन बासर जिम चंदू। बानर शोभाहीन होकर करके जागे। बानर जो है शोभाहीन होकर के जागे, वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना पानी में मछली तरपराते हैं, और बिना चंद्रमा के रात्रि कैसे अंधकार लगते हैं, जैसे दिन में तेजहीन चंद्रमा फिक्का लगते हैं। रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा, जिमि दीपक बिनु देख हो गया। ये कहीं एक लागा तब पूछन, कहाँ गयो तेरे लोक विभूषण। जैसे सूर्य के बिना दिन, जीव के बिना देह, और दीपक के बिना घर दिखाई देते हैं। परस्पर सब अपने में पूछने लगे कि त्रिलोक विभूषण श्री रामचंद्र जी कहाँ गए, श्री रामचंद्र जी कहाँ गए। सौदा सब मिले कटगत नहीं पायो दो वीर, भय व्याकुल सब भालु कपे, जिमि जल चर बिनु नीर। मंगल भवन मंगल हरि, दरबहु दशरथ अजर बिहारी। सब ने मिल करके सेना में खोज की, परंतु दोनों भाई नहीं मिले। सब भालू और बानर व्याकुल हो गए, जैसे पानी के बिना जलचर जीव घरियार सोच व्याकुल हो जाते हैं, बोच घरियार व्याकुल हो जाते हैं, उस तरह जैसे सभी व्याकुल हो गए। सकल कहे विदे काया किन्ना, रघुपति बिना परन चालिन्ना। शोक गर्षित धर सकहिर नधीरा, कहाँ राम लक्ष्मण दो बीरा। सब कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया, रघुनाथ जी के बिना यह प्राण लेना चाहता है। हे राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ है, शोक के मारे धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं। कोई भी बानर भालू शोक के मारे धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं। करुणा करे का पिसिया पारा, करुणा करे का पिसिया पारा, करुणा करे का पिसिया पारा। अब बनी बात विधि का बिगारा, कटक निशाचर सकल सराही, राय कर पुरा बन भारी। कपिस सुग्रीव जे थे, कपिस सुग्रीव और अत्यंत दुखी करते हैं, और बनी हुई बात विधाता ने क्यों बिगाड़ दी। राक्षसों की संपूर्ण सेना को संहार हो गया। सुग्रीव कहते बनी हुई बात क्यों विधाता बिगाड़ दिए। राक्षसों के संपूर्ण सेना संहार हो गया, केवल प्रबल शत्रु रावण ही रह गया है। सो नहीं रहत रम सर लागे, अभयु महासम कोनो भागे। कबहुन 10 सिर अरे जितहूँ, उत्तर कबन देव महसितहीं। यह भी श्री राम जी के बाण लगने पर नहीं रहता। हे भाइयों, हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कहीं शत्रु रावण को भी जीत ले तो हम सीता को क्या उत्तर देंगे। या कहीं विकल मूर्छिव मही पर हूँ, लगे वज्र से जिम गिरहूँ। कहीं नो विभीषण की गति जाई, फिरे वस्य धनुधेनु लबाई। यह कह कर करके वे व्याकुल हो मूर्छित हो कर करके भूमि पर यानी पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र लगने से पत्थर गिर गई हो। विभीषण की गति कहीं नहीं जाती, और लबने की हुई गाय जैसे बछड़े के लिए राहट काटते हैं।
सहित पवन सुत ऋक्षपते दुख मन भाव भांति खगपते सुजनो कतहु कुछ मतिया परत ही रात ही मंगल भवन अमंगल हरि दर बहु दशरथ जर बिहन। हनुमान जी तथा जामवंत सहित सबको बहुत भांति से दुख हुआ। हे गरुड़ जी, उस रात्रि के अपार अंधकार किसको सूझ नहीं पड़ता। पवन तनय पुनि कह सब पाहि विस्मय वही एक मन माही। कहूँ एक जब विभीषण देखा प्रभु के निकट जत मैं देखा। फिर हनुमान जी सबसे बोले कि मन में एक विस्मय होता है कि कोई व्यक्ति विभीषण के वेश में आया था, मैंने उसे प्रभु के निकट जाते देखा था। पूछत बचन कैसे यतने का कपट नो जनियो निश्चर जी का। बचन सुत बोलहूँ लंकेशा अहिरावन ले गाय अवधेशा। पूछने पर अति सुंदर बचन कहे, मैंने राक्षस के हृदय कपट नहीं जाना। यह सुनकर के विभीषण बोले, प्रभु को यह रावण ले गया है। हे हनुमान, पनग पनग लोग बासत है सोई, मम तनु बेसा पर नहीं होई। महाबली जाने बहु माया, नेचर वह 10 शीश पठाया। वह नागलोक में रहता है। विभीषण कहते हैं वह बेहुदा रावण नागलोक में रहता है। मेरे शरीर जैसा भेष कोई दूसरा नहीं है। वह महाबली बहुत माया जानता है। निश्चय ही रावण ने उसे भेजा होगा। जहीं बल हो वहाँ सो जाही, तहीं जितहीं अन दो भाई। कहीं भलो पति सुनो हनुमाना, तब बल तात सकल जग जाना। बेगी सुजतन विचारो ताता, कृपा सिंधु अनहु दो भ्राता। कहते हैं जिसमें बल हो वह वहां जाए, उसे जीत करके दोनों भाई के लिए आवे। भालुपति जामवंत बोले, हे हनुमान सुनो, आपके बल के समान समस्त जगत में जानता है। हे तात, वह उपकार शीघ्र ही विचारो, जिसे कृपा के समुद्र दोनों भाई आवे। कहीं कहीं कोटि कथा पर संगा, राम बिलो की गंग तरंगा। बेल कहीं कहूँ का पे पति बहुरे, मार दो सुत सुनतात। बिन रघुपते धिक धिक जन्म, पलो जुग सरिस बिहात। मंगल भवन अमंगल हरे, दर बहु दशरथ जर बिहारे। फिर वानर राज सुग्रीव ने बिलख कर करके कहा, हे तात पवन पुत्र सुनो, बिना रघुनाथ जी के जन्म धिक्कार है। एक एक पल युग के समान बीत रहा है। तिरसित हुए बिनु बारे दुखारी, जैसे हम सब बिना खरारी। रवि बिनु पंकज वही महलाना, तैसे हम सब है हनुमाना। प्यासा बिना पानी के जैसे दुखी होता है, वैसे ही हम श्री राम जी के बिना हनुमान जी हम सब ऐसे मलिन है, जैसे बिना सूर्य के कमल है। सीता सुदे जिम असुध यानी, तय पर कर अनहो गुण खाने। या सुन बहुरी पवन सुत बोला, अचित धरहूँ थिर से नो डोला। जिस प्रकार तुम सीता जी को खबर और अशोध लाए थे, उसी प्रकार गुण के खान श्री राम जी को लाओ। यह सुनकर के पवन सुत बोले, आप चित्त में स्थिर करिए, जिसे सेना विचलित न हो जाए। हे ऋक्षपति भालू, भुवन चारो 10 तिनहु लोका, अनहु प्रभु तजहु तुम शोका। अब ते सजग रहूं सब भाई, अल रहूं कल सो जो चढ़ी आई। 14 भुवन और तीनों लोक में से प्रभु को ले आऊंगा। आप शोक त्याग दीजिए। अब ये सब भाई सजग रहे, यदि काल भी चढ़ आवे तो उसे भी लड़े। या कहीं घर जाए चलाऊं हनुमाना, पर ले काल के मेघ समाना। चले जाते ही तरब रोगायूं, अज्ञे गिरद का हत्य सभायूं। या कह करके गर्जना करके हनुमान जी परले काल मेघ के समान चले,
चलते चलते हुए एक वृक्ष के नीचे गए। वहां एक गिद्ध और गिद्ध ने इस प्रकार कहा रहा था, गिद्ध नारी ही गर्भ नहीं बोले पति सोबेन, अनहुआ मिसे मानुज करा खाऊ हुई जिय चैन, मंगल भवन अमंगल हरि दर बहु दशरथ हजर बिहारे। गिद्ध ने गर्भनी थी, गिद्ध ने गर्भनी थी, गिद्ध ने गर्भनी थी और बोली पति से बोले कि पति अपने पति से बोली कि मनुष्य का मांस लाओ, मैं उसे खाऊं तो जी में चैन हो। तासु बचन सुनि खगयस कहूँ, यही रावण राम ही ले गयूं। देहि बलि देवहि सो जाई, बड़े भगया मिस हो पाई। उसका वचन सुनकर के पक्षी ने कहा, यही रावण राम को ले गया है, वहां जा कर करके देवी को बलि देगा, बड़े भाग्य है जो वह मांस मिलेगा। कब ही जानत देव मैं आनी, यस कहीं गिरी आनी सनमानी। जब ही पवन सुत या सुधि पाई, चले हृदय सुमरति रघुराई। किसी भी उपाय से तुम्हें मांस ला करके दूंगा। वह गिद्ध कहते, किसी भी उपाय से मैं तुम्हें मांस ला करके दूंगा। ऐसा कह करके उसने मांदा का आदर किया और हनुमान जी ने यह समाचार पाए तो हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चल दिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुरत पाताल तहि छन गायूं, यही रावणपुर पर बस दिभायूं। द्वार पालमा कर धज कीसा, कपिसन डटहि कहत बहुरीसा। वे उसी क्षण पाताल को गए और नगर में प्रवेश किया। वहां मकरध्वज नाम का बानर द्वारपाल था। वह कपि हनुमान को डांट करके क्रोध से बोला, निध रहे मोहि तुहि डर नाही, जिम दीपक नौ पतंग डराही। मारत सुत कर कहो मैं बालक, स्वामी भक्ति भंजन सुख कालक। मकरध्वज कहते तू मेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं? जैसे पतंगे को दीपक का डर नहीं होता, मैं पवन पुत्र का बालक हूँ और काल को भी मुख भंजन करने वाला स्वामी भक्त हूँ। सुनत बचन हनुमान विस्मय बस बोलत भय, अरे मुढ़ ज्ञान मोरे सुत सपने नाही। मंगल भवन अमंगल हरि दर बहु दशरथ हजर बिहारी। यह सुन करके हनुमान जी आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। कदों बचन सट तो ही न खोरे, काम विवश बत मधि बे भोरी। मम सुध हो से मुढ़ कहीं काजा, इतना कहत तो ही नहीं लो लाजा। रे सठ, यह कहते तुझे डर नहीं लगता, मेरी बुद्धि काम के बस में हुई थी। कहते मेरी बुद्धि कब काम के बस में हुई थी? अरे मुढ़, मेरा पुत्र किस कारण बनता है? ऐसा कहते तुझे लाज नहीं आती? कहीं पर करते मम सुत भैसी, अन जौतपति मोसन किन कहसी। सुत कहीं मकरध्वज बयाना, किन तंत जब लंका दहना। कहते तू मेरा किस प्रकार पुत्र हुआ, अपने उत्पत्ति का तथा कथा मुझसे क्यों नहीं कहता? वह बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था, जब यहाँ चले उधर समीपा, वायु स्ववेद तुम ही कपिदीपा। छूट स्ववेद सागर मह गयूं, सो झग पयूं तहाँ ले गयूं। कहते हैं जब आप चल करके समुद्र के समीप आए, तब श्रेष्ठ कपि सबको पसीना आया था,
पसीना छूट कर करके समुद्र में गिर गया। तब एक मछली ने उसे पी लिया और तब मैं वह मछली से उत्पन्न हुआ हूँ। यही प्रकार मैं तब सुतता था, गोपहु नहीं निज पिता नो माता। यही रावण सेवा मैं करहूँ, प्रभु या उस यही द्वारे रहूं। हे तात हनुमान जी, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। मैं अपने माता पिता को छिपाता नहीं हूँ। मैं यह रावण के सेवा करता हूँ और स्वामी को आज्ञा से इस द्वार पर रहता हूँ। सत्य वचन हनुमान कहे, पुनि पूछाऊं सब बात। अनहु लक्ष्मण राम कहा करते तात। मंगल भवन अमंगल हरे, दरबहु दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी बोले, तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी। हे तात, वह श्री राम लक्ष्मण के ला करके क्या करता है यह रावण? कहूँ तत तही थल को नाऊं, जननो चाहो निज प्रभु उठाऊं। यह वृत्तांत नो जानहूं ताता, यह समय श्रवण सुनि कछुक बाता। कहते, हे तात, मैं विनय करता हूँ कि उस स्थान का नाम कहो। मैं अपने स्वामी को स्थान को जाना चाहता हूँ। मकरध्वज बोला, हे तात, यह वृत्तांत नहीं जानता हूँ। मैंने कुछ ऐसा सुना है कि सीतापति यरुफनपति साथा, सीतापति यरुफनपति साथा, सोले गयु निशाचर नाथा। करत सो यह होम दो याजू, देवही बोले जे देवही यही राजू। मकरध्वज ने कहा कि राक्षस राज सीतापति श्री राम और शेषपति लक्ष्मण जी को साथ ले आया है। वह आज होम करता है और उन्हें देवी को बलि देगा। यह मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा। जो कछु निज सुरान सुनि पायूं, तात सकल मैं तुम ही सुनायूं। निज प्रभु काज लगहि दुख साहूं, तुम सन सत्य मरम शोकाऊं। मकरध्वज कहा, जो कुछ आपने कानों से सुना आया हूँ हे तात, वह मैंने आपको सुना दिया। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख भी सहूंगा, तुमसे स्पष्ट भेद करता हूँ। कहते, अपने स्वामी के लिए दुख भी सहूंगा और तुमसे स्पष्ट मैं मत भेद करता हूँ। जान कहो मैं जाननो देहूं, प्रभु आज्ञा तजी अजस नो लेहूं। सुनी यस पहले चलऊं हनुमाना, बायूं करद मकरध्वज जाना। आप यदि आप आदि जाने के लिए कहे तो नहीं जाने दूंगा। स्वामी की आज्ञा उल्लंघन कर करके अब से नो लूंगा। ऐसा सुन करके हनुमान जी उसे धकेल करके चले। यह जान करके मकरध्वज को क्रोध आया। कपि कहन सो मुष्टि का, कपि पुनि मारा ताहि। एक हनहु तब बल जुग सम घटी नाही। मंगल भवन अमंगल हरि, दरबहु दशरथ अजर बिहारी। उसने कपि के मुक्का मारा, फिर कपि ने उसको मारा। एक मुक्का मकरध्वज को देते हैं तो एक मुक्का हनुमान को लगते हैं। एक बाजार हनुमान को देते हैं तो एक बाजार मकरध्वज को देते हैं। वे एक दूसरे में मल्ल युद्ध कर रहे हैं। दोनों के बल समान है, किसी को घट नहीं रहे हैं। ये कहीं एक साके नहीं टारी, मारुत सुत सुत दो भटवारी। सुतही पूछही ते बांधही भवानी, चलो बोरे बेलंब बरी जानी। हनुमान जी कहते हैं, अरे दुष्ट, तू हमको जाने के नहीं देगा, विलंब हो रहा है। मकरध्वज कहते हैं कि सुनो हनुमान जी, मैं तो आपको कदापि नहीं जानो दूंगा, परंतु एक उपाय बताता हूँ। कहते हैं, बोलो क्या उपाय है? कहता है, मेरा पूछ से ही मुझे बांध दो, फिर जो है से आप जा सकते हो। और एक दूसरे को हटा नहीं सकते थे। मारुति सुत हनुमान, उनके पुत्र दोनों भारी योद्धा है। हे भवानी, अधिक विलंब हुआ जान करके पुत्र को पूछ से बांध कर करके चले दिए हनुमान।
धरि लगो रूप होम गृह देखा, जीव सजबे पर नहीं लेखा। तहाँ देवी कर मंडप डरही, सोनित घटत बहु कोटि कहीं साही। सूक्ष्म रूप धर करके उन्होंने यागशाला देखी, और जीव और प्राणियों को गिनती नहीं है। वहाँ देवी का मंडप है, कहते वहाँ देवी का मंडप है। बहुत से रक्त पत्रों को कौन वर्णन कर सकता है, वहाँ तो देवी का मंडप था। रक्त और पत्र का कौन जो है से वर्णन कर सकता है। विविधि भांति में बापक बाना, धरे ध्यान देवी अस्थाना। मालिन तहाँ सुमन ले आई, सुमन मध्य में पर बिसिक पिराई। विभिन्न भांति के मेवा पकवान देवी के आस्थान पर ला करके रखे गए हैं। एक मालिन वहां फूल लेकर के आई, कपिराज एक फूल में चले गए। सुमनते यतिकृत हलुकाई, असोले सुमन मंडप ही आई। सुमन सकल देवे पर चढ़ूं, अबिकट रोबत तहाँ कभी बढ़ूं। वे फूल में भी अधिक हल्के हो गए, फूल से भी हनुमान जी अधिक हल्के हो गए। वह फूल लेकर के मंडप में आए, सारे फूल देवी पर चढ़ा दिए। तब कपि का विशाल रूप बढ़ा, छुबत चरण देवे तब धरने गए समान। मुख पसारे ठाड भयो, कपि छवि भरनी न जाए। मंगल भवन अमंगल हरि, धर बहु दशरथ जर बहनी। चरण स्पर्श कर देवी पृथ्वी में चली गई। वह कामत देवी को हनुमान जी एक लात मारे हुमच करके वह पृथ्वी में समा गई। कपि मुंह फाड़ करके खड़े हो गए। देवी का रूप बन करके वह शोभा वर्णन नहीं की जाती है। रूप देखी आनंद भारी, करहीं बिचरने साचर झारी। कहीं की देवी प्रकट भई आजू, कहीं की देवी प्रकट भई आज, बर भागी बा निश्चर राजू। निशाचरों का वह रूप देख करके आनंद हुआ। वे विचार करने लगे और कहने लगे कि निशाचरों का यह रूप देख करके वह कहने लगे कि आज कामद देवी राक्षस राज बरभागी हो गए हैं। कामद देवी बहुत खुश हैं। करी पर नम पुनि पूजा करही, जो कछु अब सो कभी मुख भरही। रही जो सकल वस्तु समुदायी, बचनो ये कहूँ सब कपि खाई। फिर वे प्रणाम कर करके पूजा करने लगे। जो कुछ आता है कपि के मुख में भर देता है। वहाँ जो सारी वस्तुएं हैं ढेर थे, वे एक भी न बचे। कपि ने सब खा लिए। जितने ढेर के ढेर वस्तु थे, पुआ पकवान में बा सब जैसे कपि खा लिए, कुछ भी नहीं बचे। कपि खिलर को तो कभी सितारा, बाचा निश्चर कुल संघारा। आहि रावण और भा सुख कैसे, चढ़े कंध पर बलि पशु जैसे। हे भवानी, कपि के खेल और कौतुक का यह विस्तार होता गया। राक्षस कुल का नाश होना ही चाहता है। आहि रावण के हृदय में कैसा सुख हुआ, जैसे कंधे पर चढ़ने पर बलि के पशु को होते हैं, बलि देने वाले पशु के होते हैं। जब ही होम सिद्ध तिन जाना, लक्ष्मण राम तोरत तायाना। लक्ष्मण राम तोरत तायाना, ठाढ़ किन ता प्रभु का आनी। नेचर बहो या उदय पानी, धरे गदा को अरुधनु बाना। सकदे सुलतर बरु कृपाना। जब उसने यज्ञ की सिद्ध सफल जाना तो तुरंत ही राम लक्ष्मण को वहां लाया। ला करके प्रभु को खड़ा किया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए, कोई गदा लिए हैं, कोई धनुष बाण शक्ति शूल तलवार और कृपान लिए हैं। तमोर मुर्दगर परसोयसे पासे, फांसे अरुबेत करस कटक धर धनो गाई। देखत रहित नो चेत, मंगल भवन अमंगल हरि। धर बहु दशरथ जर
वे तमोर मुदग्गर परशु तलवार और पास फांसी बेत और बर्छी और धनुष बांध लिए हैं। देखते रहने पर भी उन्हें होश नहीं है, देखते रहने पर भी उन्हें होश नहीं है। माया बल ते सके भी लक्षण अति बिगड़ल मूर्ख दुर्लक्षण। यही विधि सकल बिरता राही, यही रावण अज्ञाय अनुसरही। वे माया के बल के पंडित है, रावण माया के बल के पंडित है, परंतु अत्यंत विकराल मूर्ख भी है और कुलक्षणों से युक्त है। इस प्रकार सारे वीर वहां रहते हैं, रावण की आज्ञा का अनुसार करते हैं। या उस पाई खा डगत न काढ़े, मरन कहा प्रभु पर भेठा ढे ठांडे। को का राजनीति अनुसार हूँ, तीन दंड विलंब अब रहा हूँ। आज्ञा पा करके उन्होंने तलवार निकाली और मारने के लिए प्रभु के समीप खड़े हुए। किसी ने कहा राजनीति का पालन करो, अभी 3 पल ही देर है। कहते हैं किसी ने कहा राजनीति का पालन करो, 3 पल अभी देर है। सुने यस बचन मोढ़े के में गाही, असुमरहूँ जो तुम्हारे को आही। नहीं तो काली आऊँ निहराई, निस्सापन समय दो भाई। कहीं मुढ़ प्रभु काई में बानी, कहत सक्सो महियति अतहि अभिमानी। या सुन करके मूर्ख यही रावण बोला तुम्हारा जो कोई हो उसका स्मरण कर लो। मूर्ख अभिमानी यही रावण कहते तुम्हारा जो कोई हो उसका स्मरण कर लो। तो स्वप्न की रात्रि समान दोनों भाई का काल आकर के देखेगा। वह मूर्ख प्रभु से ऐसी बात कहता है, हे भवानी मुझे कहने में अति संकोच होता है। वह मूर्ख यही रावण की बात। फनपति चित बहि राम, राम कही राम चित बहि यही राज। प्रभु कर कौतुक कहियो के मैं सुनो गरुड़ खगराज। मंगल भवन अमंगल हरि, दरबहु दशरथ अजर बिहारे। लक्ष्मण जी श्री राम जी के ओर देखते हैं, श्री राम जी लक्ष्मण जी के ओर देखते हैं। हे पक्षी राजगर और प्रभु के लीला किस प्रकार कही जाए। पुण्य प्रभु मन महकिन बिचारा, जप सकल जग नाम हमारा। यही अवसर सुमरहु हनुमाना, अन्य घट यही बेर बलवाना। फिर प्रभु ने मन में विचार किया कि समस्त संसार हमारा नाम जपता है और इस अवसर पर हम हनुमान जी के सुमरन करे हुए बलवान वीर निकट ही है। वह सुमरन हनुमान जी के किए, परंतु वह वीर हनुमान तो निकट ही था। यह भी चरि प्रभु सुमरन किन्ना, हो ही सो जो विधि लिखि दिन्ना। तब मारन का उदत भयू, घनश्यामन कपि गर्जत भयू। यह विचार करके प्रभु ने हनुमान का स्मरण किया। विधाता ने जो लिखा है वही होगा, विधाता ने जो लिखा है वही होगा। वह मरने को उद्धत हुआ, तब मेघ के समान कपि गर्जना की। नेचर सकल त्रास ही दे भारी, कहीं बचन निज हृदय विचारी। यही रावण बल किन नो काज, अनहो कपट बेस सुर राज। सारे राक्षस भयभीत हो गए हनुमान की गर्जना से। हे भवानी वे अपने हृदय में विचार कर कहने लगे, यही रावण ने भला कार्य नहीं किया कि कपट वेश में देवताओं के स्वामी को हर लाया है। ते ही देव क्रुद्ध भय आजू, अब बा सब कर परम काज। सब भय तब निश्चर झारी, दूसरे कपि कर जाऊं यति भारी। इसी से देवी आज क्रुद्ध हो गई है। कहते हैं इसी से देवी आज क्रुद्ध हो गई है, अब सबका परम आहित हो गया है। दूसरी बार कपि ने अत्यंत घोर गर्जना की तो सब राक्षस व्याकुल हो गए। दूसरी बार यदि
फिर जैसे कपि दूसरे बार गर्जना की ते सब राक्षस व्याकुल हो गए। प्रगट रूप करि पवन सुत अट्टहास गंभीर अति भय त्रासद निश्चर सुनहु उमा मति धीर मंगल भवन अमंगल हरि दरबहु दशरथ अजर बेहनी। जय श्री रामचंद्र की जय। अपना स्वरूप प्रकट कर करके हनुमान जी फिर गंभीर अट्टहास किया कि हे धीर बुद्धि उमा सुनो। निशाचर अत्यंत डर गए। डगमग भे निश्चर अभिमानी मारुत बाजी में सागर पानी। तई छन कपिले नौ दोई भाई हते लगे निश्चर समुदायी। अभिमानी राक्षस विचलित हो गए। जैसे पवन के बहने से समुद्र में पानी चंचल हो जाते हैं, हवा के बहने से समुद्र के पानी चंचल हो जाते हैं, उसी क्षण कपि ने दोनों भाइयों को उठा लिया और राक्षस राज समुदाय को मारने लगे। खडक खडक चुराए लेना हनुमाना काटे लगी भुजा सिर नाना। कहूँ नग कन बिनु किन्ना नरिपद डारी अनल महदिन्ना। हनुमान जी ने खडक छुरा ली। हनुमान जी ने खडक छुरा ली और अनेकों की भुजा सिर काटने लगे। किसी को बिना नाक कान का और कर दिया, किसी को पकड़ कर करके पैर के रौंद कर करके अग्नि में फेंक दिया होम कुंड में। जिन लंगोर के कोटि बनाई अजीते दो भागे नहीं जाई। यह विधि सब निश्चर संगारे यही रावण तब वचन उचारे। अपने पूछ का घेरा बना लिया जिसे कोई भाग न सके। हनुमान जी जैसे अपने पूछ को पूरे पताल को घेरा में ले आया कि कोई राक्षस एक ठो न भाग सके। इस प्रकार सब राक्षस मार डाले। तब यह रावण बोला, रे कपिठे धृतराष्ट्र नहीं तो ही रावण मैं जानो मोही। जाम्बू माली कहते में तुम मारा अरु रावण सुत हूँ बिचारा। कहते हैं रे ठीठ बांदर तुझे डर नहीं, मैं यह रावण हूँ, मुझे नहीं तू जानता है। जाम्बू माली को और बेचारे रावण पुत्र को तेने मार डाला और वही समझ रहे मुझे। काल ने में समय नहीं सुनो बचन हनुमान। यस कहीं खटक प्रहार कियो कपितनु वज्र समान। मंगल भवन अमंगल हरे दरबहु दशरथ अजर बिहारी। कहते रे हनुमान सुन, मैं काल नेमी के समान नहीं हूँ। ऐसा कह करके कपि के वज्र के समान शरीर पर तलवार से प्रहार कर दिया। ले यसी तहि पवन सुत मारा काटा शिष आनल महि डारा। पूर्ण याहुति करे तब सो सीसा पुनि प्रभु को ले गयूं कपीसा। पवन पुत्र ने तलवार छीन ली, उसे मार डाला और शीश काट करके अग्नि में डाल दिया। उस सिर को पूर्ण आहुति कर और कपिराज प्रभु को ले करके चल दिए। मकर ध्वज तब बिनते किन्ना बंधन छोरी रजत तो ही दिन्ना। यहाँ करे राज करो तुम ताता अब भजऊं दस मम प्रभु तुम भ्राता। तब मकर ध्वज ने बेनती की यानी विनय की। उन्होंने उसको बंधन से मुक्त कर करके और राज तिलक दे दिया उन्हें और कहा, हे तात यहाँ का जो है से राज करो और मेरे प्रभु दोनों भाई को सदैव तू भजन करते रहो। यसी काही कपि निज दल मायाबा हर संकट समर सुख पावा। मृतक शरीर प्राण फिर आबा गए मन धने के मनो फिर आबा। ऐसा कहकर के कपिराज दल में आए। सेना युद्ध में सुख पा करके हर्षित हुई। जैसे मृतक शरीर पुनः प्राण लाभ करे और सर्प मानो खोई हुई मणि को पा जाए। बेचारा मिल बहुरेज में आई तिम सब भय निरखै दो भाई। मिलाओ कपिस चरण धरि माथा पुण्य पद पर निशाचर नाथा। जैसे बिछुड़ा हुआ प्रेमी
फिर आकर के मिल जाए। वैसे ही दोनों भाइयों को देख कर करके सुखी हुए। सुग्रीव जी उनके चरण में मस्तक रख कर करके मिले। फिर विभीषण जी चरणों में मस्तक रखा। जाम्बत अंगद सहित मिले भालो अरु केश, सन्माने प्रिय बचन कही लखन कौशलाधीश, मंगल भवन हम हरिधर बहु दशरथ अजर बिहारी। जाम्बत और अंगद सहित सब भालू और बानर मिले। श्री राम जी ने श्री राम लक्ष्मण जी ने प्रिय वचन कह करके सबका सम्मान किया। बाहुरी सबने भेटे हनुमाना, कहीं तद तुम रखूं प्राणा, देवन सुन वृष्टि तब किन्नी, परमोदित हृदय दुदुम्बे दिन्नी। फिर सबने हनुमान जी से भेंट की। कहते धन्य है हनुमान आप। वे कहते हैं कि धन्य है हनुमान, तुमने प्राणों की रक्षा की। तब देवताओं ने उस पर वे फूल के वृष्टि यानी वे पुष्प की वृष्टि की, वर्षा की और प्रसन्न होकर के दुदुम्बी बजाई। गंधर्व ने प्रसन्न होकर के दुदुम्बी बजाई। कटक सहित हर से दो भाई, तही अवसर सुर सुख जय जिमि जाई। वहाँ दशानन सब सुधि पाई, दो तन कहीं खरी सब जाई। सेना सहित दोनों भाई हर्षित हुए। हे भवानी, उस अवसर पर आनंद किस प्रकार कहा जाए। वहाँ रावण ने सब समाचार पागे। याग बल्लभ जी कहते हैं भरद्वाज जी, वहाँ रावण ने सब समाचार पागे। दूतों ने सब बातें जा करके कही। अहि रावण कर बद सुनि काना, भयु त्यजत यति दुख माना। बचन बन सब लगहु ताई, संभ्रम मूर्छित परहु महिमाही। मुख शोकन लोचन जल बाही, बचन न बह पुनि पुनि सिर धुनहि। अहि रावण का बद कानों से सुन करके तेजहीन होकर के उसने अत्यंत दुख माना। वे समाचार उसे बाण के समान लगे और चकरा करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख सूख गया, नेत्रों से जल बहने लगा। उसका बोल नहीं निकलते हैं। बारंबार सिर धूनता है रावण, बारंबार सिर धूनता है। माया तन तब आई करी, बहु पर कर समझाए। मानत मुढ़नो काल बसा, परम क्रोध का पाए। मंगल भवन मंगल हरि, जर बहु दशरथ अजर बिहारी। मंदोदरी ने तब आकर के उससे अनेक प्रकार के समझाया, परंतु वह मुढ़ काल के बस नहीं माना और अत्यंत क्रोधित हुआ। जय श्री रामचंद्र जी की जय। रावण की कथा यहीं तक रहे। यदि आप लोग सज्जनों को अच्छा लगे होंगे तो एक लाइक अवश्य करिएगा। जय प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।